हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये जो पंक्तियां है सहारा निवेशकों पर बड़ी सटीक बैठती है। सहारा निवेशकों का गुस्सा फूट पड़ा है और सड़क पर वो निकल चुके हैं। सड़कों पर ये गुस्सा दिख रहा है और गुस्सा किसके प्रति? सहारा के साथ साथ सरकार के प्रति भी। गृह मंत्री और जो सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह के प्रति ये गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। क्या लखनऊ, क्या रांची, क्या बिहार, सभी जगह सहारा निवेशकों ने जैसे ही ये खबर सुनी कि सुप्रीम कोर्ट में 14 अक्टूबर को सहारा को अडानी के हाथे बेचे जाने का सुनवाई है और उसमें फैसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये क्या अडानी ग्रुप सहारा की जमीनों और संपत्तियों को खरीदेगा या नहीं, या परमिशन मिलेगा या नहीं। वैसे ही सहारा निवेशकों का जो सब्र का बांध था एक तरीके से वो टूट गया और उनका भरोसा पूरे सिस्टम से उठ रहा है, सरकार से भी और कोर्ट से भी, और इसीलिए वो दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। आप रांची के सड़कों पर देखिए जिस तरीके से कल गुस्सा दिखा सहारा के जो ओपी श्रीवास्तव हो उनके प्रति, अमित शाह के प्रति, गृह मंत्री के प्रति, डेट नहीं मिलने से सुप्रीम कोर्ट के भी प्रति कि भाई अभी तक हमने जो आवेदन दिया है उस मामले पर आज तक कोर्ट ने कोई एक बार हमारी जो व्यथा है सुनने के लिए भी तारीख नहीं मिली। जबकि एक तरफ जो सहारा आवेदन लगाया है सितंबर में 6 सितंबर को कि भाई वो अपनी 88 संपत्तियों को अडानी को बेचना चाहता है और इसके लिए ये टर्म कंडीशन है और ये छूट चाहता है कि भाई उस पर ईडी, सीबीआई, कोर्ट कचहरी, पुलिस किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ना हो, सब चीज़ों से जो है छूट मिल जाए और सुप्रीम कोर्ट से वो इजाज़त चाहता है और इन संपत्तियों को, परिसंपत्ति जो है उसको बेचना चाहता है। ये सारी चीज़ें उस जो है उसके जो रिक्वेस्ट लगाए गए हैं, जो प्ली लगाए हैं कोर्ट के सामने, वो सारी चीज़ें बातें कही गई है। अब सहारा निवेशकों का इससे गुस्सा 7वें आसमान पहुंच गया है। आपने देखा पिछले दिनों लखनऊ में किस तरीके से सहारा के जो वहां पर संपत्ति है, जो सहारा शहर, उसमें उन्होंने तालाबंदी कर दिया। जो सहारा के सुब्रतो राय के परिवार हैं, परिजन हैं, रिश्तेदार, उनको पिछले गेट से निकाला गया, वहां से भागना पड़ा। एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारा के कई संपत्तियों का लीज जो है खत्म होने से उन्होंने उसको रद्द कर दिया है, वहां बुलडोजर एक्शन चलने की तैयारी है। और दूसरी तरफ सहारा अपनी मुश्किलों को बढ़ते हुए देखकर ये बेचने का उनका कहना है, जो निवेशकों का कि नाटक उन्होंने शुरू कर दिया है। मतलब एक तरीके से ये पूरा मामला सहारा निवेशकों की नज़र में जो लोग ये लड़ाई को लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक धोखा है निवेशकों को देने के लिए, बेचने की जो एक कोर्ट में इन्होंने जो अपनी आग्रह लगाई है, जो प्रार्थना प्रेयर इन्होंने किया, वो सिर्फ धोखा देने के लिए कि सहारा के जो निवेशक है वो चुप रहे हैं और इस उम्मीद में कि भाई ये संपत्तियां बिकेगी और उसका पैसा मिलेगा तो निवेशकों का पैसा होगा, वो उनका ऐसा मानना है। सड़कों पर ये गुस्सा दिख रहा है। अब क्या है कि दिल्ली कुछ करने के लोग तैयारी कर चुके हैं। दिल्ली में आपने देखा कि पहले तो इनकी तैयारी थी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे और अपनी व्यथा सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि देखिए हम जो कहना चाहते हैं एक बार हमारी भी सुनिए, और इसको लेकर वो बड़ी जनसभा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन पिछले दिनों जो भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ इसलिए पूरे एक इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया है, मतलब वहां पर आप इकट्ठा नहीं होंगे। अब इनकी तैयारी है कि जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड में बड़ी संख्या में देश भर से निवेशक, वहां संगठन जो इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं सहारा निवेशकों को पैसा वापसी के लिए जो अभियान चला रहे हैं वो सभी इकट्ठा होंगे। वो झारखंड से जा रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अब देखना है कि कितनी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। सरकार क्या, जो केंद्र सरकार पर जो ये लोग दबाव देना चाहते हैं, जो ये अपनी मैसेज जो है कोर्ट तक भेजना चाहते हैं कि हमारी भी सुनिए, हम क्या निवेशक, हमारा जो प्रेयर है, प्रार्थना, एक बार उन्हें भी सुना जाए, क्या इस पर कंसीडर करती है, क्या रास्ता निकलता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो शुरुआत हो चुकी है, ये गुस्सा धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब तक कोई सरकार ने अगर सॉलिड प्लान लेकर नहीं आई निवेशकों का, अगर वो 5,000 करोड़ का झुंझुना थमाती रही, वो केवल हेडलाइंस मैनेजमेंट करती रही कि देखिए पिछले 24 घंटे में 2 करोड़ लोगों को पैसा वापस हो गया, 2 करोड़ लोग हमने पैसा, तो उससे जब दिख रहा है कि जो सहारा निवेशक हैं वो पक चुके हैं, अब उन्हें भरोसा नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि आप संपत्ति बेच रहे हैं बेचिए, लेकिन उससे पहले निवेशकों का पाई पाई कैसे चुकता होगा और उसकी गारंटी कौन लेगा, वो कोर्ट के अंदर वो चाहते हैं कि ये बात तय हो जाए और इसके बाद ही कुछ भी संपत्तियों को बेचने का या खरीदने का फैसला हो। आप क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है, क्या होनी चाहिए? आखिर सहारा निवेशकों का गुस्सा जो सड़कों पर दिख रहा है, क्या वो जायज है
या नहीं है? क्या उन्हें सब्र करना चाहिए? जैसे कुछ लोग बता रहे हैं लगातार कि भाई हम तो सहारा में पहले से हमें विश्वास था और अभी भी देखिए सहारा निवेशक जो है बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। क्या उस आप थ्योरी को मानने वाले हैं, या जो सड़क पर निकलकर सहारा को कह रहे हैं कि भाई ये धोखा देने की कोशिश कर रहा है, पहले भी धोखा दिया है, या उस बात को आप सही मानते? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और क्या आप इस बात के समर्थन कर रहे हैं जो लोग यहाँ दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं 14 अक्टूबर की सुनवाई से पहले वहाँ दिल्ली में, क्या उन्हें इकट्ठा होनी चाहिए? क्या सही है या गलत है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।